नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं बात करूंगी पूजा पाठ के कौन से नियम होते हैं। जी हाँ, 90% लोग पूजा करने का सही नियम नहीं जानते हैं और अज्ञानतावश कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं पूजा पाठ करते समय, जिससे उनका जो पूजा पाठ है फलित ही नहीं होता और उनके ईष्ट इस पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करते और सारा पूजा पाठ व्यर्थ चला जाता है। सनातन धर्म में ये एक तरह से नियम है कि सभी हिंदू घरों में एक मंदिर अवश्य होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये श्रद्धालु के ऊपर डिपेंड करता है कि श्रद्धालु कैसा मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं अपने घर में। तो हर घर में पूजा पाठ होती है, चाहे वो संध्या काल की पूजा पाठ हो या सुबह की पूजा पाठ हो, लेकिन हर घर में धूप दीप अवश्य जलता है, घंटी बजते हैं, शंख बजाया जाता है। सबका पूजा पाठ का अपना अलग अलग नियम कायदे होते हैं। हर परिवार के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, या ये समझिए कि एक ही पूजा को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम भी होते हैं जो कि सबके लिए मान्य होते हैं और इसका जानना सबको बहुत ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं जो कि सनातन धर्म के अनुसार हर हिंदू परिवार को निभाना चाहिए, मानना चाहिए और उसी का ही अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एक घर में कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य ही होनी चाहिए, जैसे कि भगवान गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, सूर्य देवता की और माँ दुर्गा की। किसी भी देव या देवी के पूजन के प्रति संकल्प, एकाग्रता, श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्तियाँ, 2 शंख, 2 सूर्य देवता की फ़ोटो या कुछ भी या मूर्ति, 3 दुर्गा देवी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति भोगना पड़ता है। उनके परिवार में कभी भी शांति नहीं आएगी अगर ये जो मैंने चीज़ें बताई, अगर ऐसा इनमें से कुछ भी एक अगर मिलता है तो अभी अपने मंदिर को जाकर, अभी अपने मंदिर में जाकर ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं इनमें से कुछ ऐसा तो नहीं है आपके मंदिर में। अगर है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें। शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, आप उनको ऐसे ही स्थापित करके पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके भी अलग नियम कायदे होते हैं जो कि मैं आपको अवश्य किसी वीडियो में बताऊंगी। दुर्गा जी की 1 और सूर्य देवता की 7, गणेश जी की 3 और विष्णु भगवान की 4 और शिव की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। तो अब आपको पता चल गया, परिक्रमा के भी नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मन किया तो दुर्गा जी के मंदिर में गए और 5-6 परिक्रमा लगा लिए, नहीं, परिक्रमा के भी नियम होते हैं। तो क्या होते हैं, दुर्गा जी की परिक्रमा करना है तो सिर्फ एक बार करिए। सूर्य के मंदिर में अगर आप कहीं जाते हैं, अगर मिल जाता है परिक्रमा करना है तो 7 बार लगाइए। गणेश जी के मंदिर की 3 बार परिक्रमा कीजिए, विष्णु जी के लिए 4 और शिव जी का आधा परिक्रमा ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपने जो भी किया वो सब निषेध चला जाएगा और हो सकता है उसका कुप्रभाव भी आपको झेलना पड़े। तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा तो पूर्ण मानी ही नहीं जा सकती, ये हम सब जानते हैं। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। आपको बताना चाहूँगी, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात्रि और संध्या काल में तुलसी दल को तोड़ना महापाप के बराबर होता है, तो कतई इन दिनों तुलसी का पत्र ना तोड़ें। एकादशी वाले दिन भी तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी के पत्र का अपमान करना चाहिए। ऐसे कि नहीं कि तोड़ के ला के रख दिया, वो सूख रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, नहीं। जिस काम के लिए तोड़ा है वो काम करिए और सम्मान सहित तुलसी को आप अपने घर में रखें। अब बात करती हूँ कि प्रतिदिन पंचदेव की पूजा अवश्य करिएगा। जो देवता मैंने आपको बताए थे शुरुआत में वीडियो के, उनकी पूजा पंचदेव की अवश्य करिएगा। यदि कोई मंत्र आपको याद ना हो तो बिना मंत्र के भी आप जल, चंदन, फूल आदि चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं।
आप जब भी फूल चढ़ाएं तो ये ध्यान रहे कि फूल का जो मुख है ना वो ऊपर की तरफ हो, है ना कि उल्टे फूल चढ़ा दिया भगवान जी को। ये सब करने के भी अपने अपने नियम कायदे होते हैं। सदैव दाएं हाथ की अनामिका एवं अंगूठे की सहायता से फूल को अर्पित करें। एक बार फिर से बता देती हूँ, जब भी फूल आपको चढ़ाना है तो दाएं हाथ की अनामिका और अंगूठा लगेगा उस फूल को चढ़ाने के लिए, और चढ़े हुए फूल को उठाने के लिए तर्जनी की सहायता से वो फूल आपको उठाना है। फूलों की कलियों को चढ़ाना बिल्कुल ही मना है, किंतु यह नियम कमल के फूल पर लागू नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कि फूल जा रहे हैं तोड़ने के लिए तो फूल नहीं खिला, कलियाँ तोड़ के ला दी और भगवान को चढ़ा दी, शाम तक खिली जाएंगे। जी नहीं, सिर्फ कमल की कली आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अवश्य हम दिवाली पूजन में जो कमल चढ़ाते हैं वो कली ही होती है, वो पुष्प नहीं होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, कली नहीं चढ़ाना है भगवान को, किसी भी देवी देवता को कली नहीं चढ़ाना है, सिर्फ खिले हुए पुष्प ही चढ़ाएं आप। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम कायदे मैंने बताए हैं पूजा पाठ के। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे तो अवश्य आप देखेंगे आपकी पूजा फलित हो रही है। आपके इष्ट आपके जो पूजा पाठ है उसको स्वीकार कर रहे हैं, आपकी मनवांछित कामनाएं पूरी हो रही हैं। आशा करती हूँ ये प्रसंग, ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।